अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। सेंट्रीफ्यूगेशन की डिफिनेशन को देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट अ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सेल्स को, जो सब्सटेंस यानी अगर हम सेल की सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसको साइज और वजन को देखकर हम उसे सेपरेट कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की मदद से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स यानी जो मशीन हम यूज़ करते हैं उसे सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज उसको साइज और डेंसिटी यानी वजन के बिनने पर उसे सेपरेट कर लेता है। तो वर्किंग देख लेते हैं। ये द मशीन कैन स्पिन द ट्यूब्स, यानी हम ट्यूब्स में जो हम सेपरेट करना चाह रहे हैं उसको ट्यूब्स में डाल लेते हैं। ट्यूब्स को उस मशीन यानी सेंट्रीफ्यूज में डाल लेंगे तो वो उसे स्पिन कर देंगे, यानी उसे घुमाएगा वो ट्यूब्स। तो कंटेंट आर कीप इन द ट्यूब्स। कंटेंट यानी जो आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसे कंटेंट कहा जाता है। उसको ट्यूब में रख लेते हैं। कीप्ड का मतलब रखना। स्पाइनिंग द ट्यूब्स एक्सर्ट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ट्यूब स्पेन होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से ऑन द कंटेंट। तो कंटेंट जो है वो सेपरेट हो जाए। कंटेंट मैंने बताया है जो आप सेपरेट करना चाह रहे हो जो चीज़, उसे कंटेंट कहा जाता है। यहाँ पे मैंने उर्दू में इसका मीनिंग भी लिखा है। कंटेंट मीन्स अज्जा और एक्सर्ट मीन्स काम करता है। फिर दो तरह के सेंट्रीफ्यूगेशन आते हैं, एक डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन है और दूसरा है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताऊंगा। डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? द सेल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड डेंसिटी आर सेपरेट इन डिफरेंट लेयर्स। यानी जो सेल की कंपोनेंट्स है, यानी अगर हम सेल को सेपरेट करना चाह रहे हैं उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गया। तो ये सेल के कंपोनेंट्स है। उसको सेपरेट कर लेंगे। उसको किस तरह सेपरेट करेंगे? उसको साइज और डेंसिटी को बनने पर वो सेपरेट हो जाएगा डिफरेंट लेयर्स में। मैं आपको आगे बताऊंगा ट्यूब्स की मदद से। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड डेंसिटी, यानी साइज और डेंसिटी यानी वजन के बनने पर वो सेपरेट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ में देखिए द अपर हार स्मॉलर एंड द लेस डेंस, यानी जो कम वजन यानी जो कम वजन वाले हल्के वो ऊपर रहेंगे ट्यूब्स में और जो वजनी है वो नीचे रहेंगी। यहाँ पे मैंने ट्यूब्स बनाए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जो ट्यूब्स में जो ज़्यादा वजनी है वो नीचे, फिर थोड़ा हल्का, फिर दरमियान में जो ज़्यादा हल्का है वो ऊपर है। तो यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजीज है सेडमेंट। सेडमेंट क्या है? मैटर दैट स्टिल टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड, यानी जो ट्यूब में जो सबसे नीचे है वो जो ज़्यादा वजन वाले है उसे सेडमेंट कहा जाता है। द बॉटम ऑफ द लिक्विड, बॉटम मतलब ये ट्यूब्स के नीचे जो ज़्यादा जो लिक्विड स्टिल डाउन हो जाती है उसे सेडमेंट कहा जाता है। तो चलो दोस्तों अभी मैं दूसरा जो टिप्स है वो करवा लेता हूँ, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में दो बातें बहुत अहम है। पहली बात, एट द लोअर स्पीड, यानी अगर सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड कम रहेगी तो लार्ज कंपोनेंट्स आर स्टिल, यानी जो ज़्यादा वजनी है वो नीचे बैठ जाएंगे। अगर फास्ट ऑफ द स्पीड, यानी अगर सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पीड आप तेज़ कर दोगे तो स्मॉल पार्टिकल आर स्टिल, तो जो हल्के वो नीचे बैठ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेडमेंट मैंने ली। सेडमेंट हम क्यों लेते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल की जो सबसे छोटा यानी जो हल्की वजन है, लाइक राइबोसोम्स, अगर आपको राइबोसोम्स हो चाहिए तो आपको सेडमेंट आप लेंगे, अगले ट्यूब में डालेंगे, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर उसको, तो आखिर में आपको मिल जाएगा राइबोसोम्स। तो इसके मदद से जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं येलो कलर में उसे सेडमेंट कहा जाता है, जो नीचे जो रह जाते हैं उसे पैलेट कहा जाता है। ठीक है, तो दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे फिर यूज हुए। पैलेट किसे कहते हैं? द डेंस पार्टिकल टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब, यानी जो डेंस पार्टिकल जो ज़्यादा वजनी है वो जब ट्यूब के बॉटम में हो, यानी जो नीचे जो ट्यूब्स में रह जाए उसे पैलेट कहा जाता है।
सुपरनेटेंट कहा जाता है द रिमाइनिंग सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सुपरनेटेंट। यानी फॉर एग्जांपल इस ट्यूब में आप देख ले तो ये रेड कलर सुपरनेटेंट है और जो नीचे रह जाए ये पेलेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप पेलेट ट्यूब में सेल का कोई हिस्सा ना मिले तो सुपरनेटेंट को दूसरे ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज करें तो छोटा सा छोटा हिस्सा भी मिल जाता है और इसको पढ़ते हैं, यानी फिर उसको स्टडी कर लेते हैं। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सेंट्रीफ्यूजेशन। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।